हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। आज हम कवर करेंगे सेकंड शिफ्ट की सेकंड दिसंबर की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आरपीएफ एसआई में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं आपके आने वाली शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, जैसे 9 दिसंबर है, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर को एग्ज़ाम है, उनमें पूछे जाने की संभावना है। तो चलते हैं देर न करते हुए वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा पुरस्कार मिला था? ये पूछा गया था। लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल कहा जाता, नाइटिंगेल की उपाधि दी जाती है लता मंगेशकर को। गायिका के लिए गायक थी और इनका निधन हो चुका है, तो ये पूछा जा सकता है। 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न दिया गया था 2001 में। अन्य पुरस्कार अन्य पुरस्कार की बात करें तो 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है और 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये लता मंगेशकर के बारे में क्वेश्चन आया था, तो इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संभावनाएं ज़्यादा है आने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित थे? महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से थे? तो पल्लव राजवंश से संबंधित थे। पल्लव राजवंश से ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिए पल्लव राजवंश से संबंधित थे महेंद्र वर्मन प्रथम, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं और आने वाली शिफ्टों में बनने के चांसेस हैं। सुदर्शन झील का मरम्मत किसने किया? सुदर्शन झील की जो मरम्मत है वो किसने किया था? बनवाई नहीं पूछा है, मरम्मत किसने किया था ये पूछा गया है। तो रुद्रदामन प्रथम ने किया था। रुद्रदामन प्रथम के द्वारा ये किया गया था सुदर्शन झील की मरम्मत। और बनवाया कब गया था? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में राज्यपाल उनका था पुष्यगुप्त, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद ये मरम्मत करवाए थे रुद्रदामन प्रथम ने, जो शक शासक था। दूसरी बार की बात करेंगे, अगर दूसरी बार जो मरम्मत करवाई गई वो किसके काल में हुआ? वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। सुदर्शन झील वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर इतना पढ़े हैं, सुदर्शन झील किस स्टेट में है ये बताइएगा। तो स्कंदगुप्त ने दूसरी बार अपने शासनकाल में इसकी मरम्मत करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना कब और किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। अभी तो नाम पूछा गया था, ईयर भी पूछा जा सकता है। तो ये प्रार्थना समाज हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे, तो ये प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रह्म समाज की। तो ऐसे ही ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापित किया गया। आत्मीय सभा का स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय द्वारा की गई आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ये पूछा गया। आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया। और नेक्स्ट बात करेंगे तो अभिनव भारत वीर सावरकर के द्वारा स्थापना की गई। वीर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आप याद रखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पुस्तक पूछी गई है नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं।
अनुच्छेद 32 के बराबर कौन सा अनुच्छेद है? तो ये पूछा गया है। इस अनुच्छेद 32 क्या है? सुप्रीम कोर्ट में रिट के लिए है, और हाई कोर्ट के रिट के लिए अनुच्छेद 226 है। तो दोनों ही इस बराबर में, इस समानता में है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226। आप जानते हैं 5 प्रकार की रिट जारी कर दी है, ऐसे ही हाई कोर्ट के पास भी ऐसे ही है। तो रिट जारी करने की क्षमता दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को अलग है और हाई कोर्ट की अलग है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, लक्ष्मण होली कहाँ मनाई जाती है? तो लक्ष्मण होली कहाँ मनाई जाती है? लक्ष्मण कह रहा हूँ, ये जो लठमार होली है, लक्ष्मण होली का रद्द किया, लठमार होली है, वो कहाँ मनाई जाती है? तो लठमार होली आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के बरसाना मथुरा में मनाई जाती है, जिसमें महिलाएं पुरुषों को मारती हैं लठमार होली में। तो बरसाना मथुरा में मनाई जाती है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना और पहले गोल्फ क्लब कौन है? पहला गोल्फ क्लब कौन सा है जो सबसे पुराना भी है भारत का और पहला भी है? तो रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब 1829 में रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब की स्थापना होती है। ये भारत का सबसे पुराना और पहला गोल्फ क्लब है। नेक्स्ट ऐसे ही पूछ सकता है क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट का जो आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप था 2024 का, ये किसने जीता? ये इंडिया ने जीता है। किसको हराकर? तो साउथ अफ्रीका को हराकर जीता है। और बात करेंगे किसी न किसी शिफ्ट में तो आएगा ही, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? यूएसए में इसका आयोजन हुआ था। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है। अगली बात करेंगे ओडीआई की। ओडीआई की बात करें तो ओडीआई किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हराकर? इंडिया को हराकर जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता था, इंडिया को हराकर। अब अच्छा, ऐसे ही बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आईपीएल के बारे में। आईपीएल 2024 किसने जीता? तो और 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, किसने जीता? तो बात करें तो आईपीएल से भी फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी शिफ्ट में मिलेंगे। केकेआर ने 2024 का आईपीएल खिताब अपने नाम किया। किसको हराकर? सनराइजर्स हैदराबाद को, एचआरएस को हराकर केकेआर ने ये आईपीएल 2024 जीता था। अब इनकी बात करेंगे, जैसे कप्तानी की बात करेंगे तो कप्तानी में पैट कमिंस हैदराबाद की कप्तानी कर रहे थे और श्रेयस अय्यर केकेआर की कप्तानी कर रहे थे। सबसे ज़्यादा रन आईपीएल 2024 में मारे हैं विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन मारे हैं। हर्षल पटेल ने पर्पल कैप मिली है और सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं पर्पल कैप भी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। तो ये इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट हैं, आप इनको याद रखेंगे। ये फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन थे वो हमने इसमें वीडियो में कवर किए। अभी आगे चलते हैं, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो 2 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करते हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन कवर किए और आने की संभावना जो है उनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में उत्तर भारत में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत की जो हवा होती है उसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। लू, गर्म हवा जो चलती हैं उसको लू कहा जाता है उत्तर भारत में। ठीक, याद रखेंगे। आपको याद रखना ही होगा क्योंकि आपको क्वेश्चंस ऐसे शिफ्ट में बनेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, पृथ्वी पर सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट कौन सी है? तो सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है प्रशांत प्लेट सबसे बड़ी टेक्टोनिक प्लेट है जो पृथ्वी पर है। बात करें पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, पहली परत, सेकंड परत और थर्ड परत। जैसे ऐसे समझिए, जैसे ऊपरी पृष्ठ जो होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं, ऊपरी परत को क्रस्ट बोलते हैं। उसके अंदर जो मेंटल परत बोलते हैं जो मीडियम होती है, और जो अंदर भाग होता है या सबसे निचला भाग होता है उसे क्रोड बोलते हैं, क्रोड।
आप बात याद रखेंगे। और इनकी बात करें तो इनमें क्या क्या धातुएं, क्या चीज़ें मिलती हैं, तो जैसे निकिल और फेरस की बात करेंगे, NiFe, इनकी बात करेंगे तो क्रस्ट में पाया जाता है। और मेंटल में क्या पाया जाता है, तो निफे कहाँ होता है, क्रस्ट में। ऐसे याद, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, निफे में क्रस्ट में नहीं होता, क्रस्ट में सियाल होता है, सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। मेंटल में सीमा होता है, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। क्रोड की बात करें, क्रोड में होता है निकिल और फेरस, तो NiFe ये होता है क्रोड में। ठीक है, अब याद रखेंगे, क्रस्ट में सियाल, मेंटल में सीमा और निफे। अगले क्वेश्चन की बात करें, केमिस्ट्री से क्वेश्चन था, CH3 CH2 CH2 COOH का नाम क्या है। तो इसका नाम पूछा गया था, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, IUPAC जो पूछी जाती है उसी से क्वेश्चन बना हुआ है। तो आपको ये बात बताना है, 4 कार्बन है, C4, 4 कार्बन दिया गया है, तो ब्यूटेरिक एसिड नाम है इसका। ब्यूटेनाइक एसिड IUPAC में कहा जाता है ब्यूटेनाइक एसिड, वैसे ब्यूटेरिक एसिड। सहायक संधि की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने किया था। तो सहायक संधि की बात करें तो सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड वेलेजली ने की थी। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी, याद रखेंगे, लॉर्ड वेलेजली। हड़प नीति का सिद्धांत, जो व्यक्तिगत सिद्धांत था, वो किसका था, वो डलहौजी का था। वो डलहौजी का सिद्धांत था, हड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स। उत्तर प्रदेश के रहने वाले किसको कला के क्षेत्र में 2022 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री पुरस्कार 2022 में अजीता श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। अजीता श्रीवास्तव 2022 जो कला के क्षेत्र से संबंधित थे, पद्मश्री पुरस्कार मिला है अजीता श्रीवास्तव को। 2024 के बताने हैं, 24 में कितने लोगों को दिया गया है। खो खो को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था। खो खो को ओलंपिक में कब शामिल किया गया था, तो खो खो की बात करेंगे तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक में, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में खो खो को ओलंपिक में शामिल किया गया। खो खो को शामिल किया गया था कहाँ पर, बर्लिन ओलंपिक में। नेक्स्ट है, कुछ शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया। तो ये कौन सा अनुच्छेद है जहाँ पर ये धार्मिक शिक्षा पूजा का दिया गया है, 28, आर्टिकल 28। अब इसकी जो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। 25 से 28, 28 में पूजा स्थलों पर धार्मिक शिक्षा का उल्लेख किया गया है 28 में, आर्टिकल 28। मौलिक अधिकार का उल्लेख 12 से 35 में है। 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे पास, उनका उल्लेख कहाँ पर है, 12 से 35 में। जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है, आर्टिकल 300A या का में रखा गया है। आर्टिकल 300A कानूनी बना दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इसका ये USA से लिए गए थे, फंडामेंटल राइट्स USA से लिए गए हैं, आपको ये भी याद रखना है। 12 से 35 आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख है, मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। भाग 3 में है, ये भी याद रखना है, भाग 3 में इसका उल्लेख है, USA से लिए गए हैं। 6 संख्याएँ हैं, शुरुआत में 7 थी, जिसे संपत्ति का अधिकार था उसे हटा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का पहला विजेता कौन था। तो पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का पहला विजेता भारत था। आपको याद रखना है, पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला विजेता जो था वो भारत था। और भारत इस बार भी विजेता है, आपको याद रखना है। ठीक है, पाकिस्तान को हराया था, पहले विजेता बने थे पाकिस्तान को हरा के। 2024 की बात करेंगे, 2023 की बात करेंगे तो पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप भारत ने जीती है। ठीक है, यह भी याद रखना है, 2023 की जो चैंपियनशिप हॉकी चैंपियनशिप है भारत ने जीती है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था। तो अकबर का वित्त मंत्री बात करें तो राजा टोडरमल।
तो राजा टोडरमल था अकबर का वित्त मंत्री, याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत सरकार के कार्य संचालन संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो कार्य संचालन संबंधित आर्टिकल नंबर 77 है, आर्टिकल 77 है, याद रखना है। कार्य संचालन संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 77 है। राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य का वर्णन और राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित है आर्टिकल 78, आर्टिकल 78 है, याद रखेंगे आर्टिकल 70। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए तीनों शिफ्टों के, ठीक है। अब जैसे आईपीएल से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, आईपीएल 2024 से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो मिल नहीं पाए हैं, क्या पूछा गया था। तो अब फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता था? तो केकेआर ने जीता था। विजेता कौन था? केकेआर, जिसके कैप्टन थे श्रेयस अय्यर। और किसको हराया था? उप विजेता था HRS, हैदराबाद को हराया था, सनराइजर्स हैदराबाद को, जिसके कैप्टन थे पैट कमिंस। सबसे ज़्यादा रन कोहली ने मारे थे, विराट कोहली ने सबसे ज़्यादा रन मारे थे, और हर्षद पटेल ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे, तो पर्पल कैप मिली थी। नेक्स्ट जैसे बात करेंगे तो WPL वुमेन प्रीमियर लीग का खिताब अभी किसने जीता है? इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। 2023 की बात करें तो RBC ने जीता, नहीं 2023 नहीं, 2024 का जो खिताब है RBC ने जीता है, तो ये भी याद रखना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।